सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भाग 2 देखेंगे। इसके पहले भाग में बताया गया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया था। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम किस प्रकार से निकालेंगे और उसका ग्राफ किस प्रकार से खींचेंगे, यह सभी चीज़ें पहले वीडियो में यानी इसके पहले भाग में बताया गया है। आज दूसरे भाग में उसके अगले क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरणों का आलेखी निरूपण किस प्रकार से करते हैं। इसमें दो चीज़ है, एक आपका आलेखी निरूपण है और एक आपका गणितीय निरूपण है। ठीक है, तो आलेखी निरूपण में हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि उसका ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, और गणितीय निरूपण में क्या होता है, उसमें ग्राफ नहीं खींचा जाता है, वह मैथमेटिकल टर्म होता है और उसके माध्यम से गणितीय विधि के द्वारा उसको हम सॉल्व करते हैं और उसके माध्यम से बताया जाता है कि उसका जो आलेखीय ग्राफ होगा यानी ग्राफ जो होगा वो किस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे जो आलेखी निरूपण है इसका हम किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रैखिक समीकरण के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे मानेंगे दो समीकरण लेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे लिया जाएगा। तो एक समीकरण मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण यह है आपका। तथा दूसरा मान लीजिए यहाँ पे आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण लिया गया है। तो ये दोनों समीकरण का एक साथ जब हम लिखते हैं तो इनको रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक ही समीकरण अगर लिखते हैं तो वह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण केवल होता है। अगर दो समीकरण को जब एक साथ हम लिखेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण सिर्फ एक ही है तो अगर उसका हल अगर निकालेंगे तो उसका हल जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाएगा कि अगर हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो इसका हल कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसी के कंडीशन इसी के प्रॉब्लम को बताने के लिए यहाँ पे हम पहले आलेखी निरूपण समझते हैं, उसके बाद से इसका हल पर चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक समीकरण आपका ये है और दूसरा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक समीकरण आपका ये लिखा गया है। जबकि यहाँ पर हम लिखेंगे जबकि a1 जो है 0 के बराबर नहीं है, a2 भी 0 के बराबर नहीं है, b1 भी 0 के बराबर नहीं है और b2 भी आपका 0 के बराबर नहीं है। तथा इसमें a1, a2, b1, b2 तथा c1, c2 ये क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या ये वास्तविक संख्या है? ठीक है, तो अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया गया है और उसका अगर हम आलेखी निरूपण अगर करते हैं तो इसका आलेख खींचने के लिए सबसे पहले
इस दिए गए समीकरण का हल निकालेंगे। ये पहले समीकरण का हल निकालेंगे, उसके बाद से दूसरे समीकरण का हल निकालेंगे और हल निकालने के बाद से उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस प्रकार से हम दो अक्ष खींचेंगे, एक एक्स अक्ष खींचेंगे और दूसरा जो है वाई अक्ष खींचते हैं। ठीक है, अब इसका आलेख खींचने के लिए सबसे पहले इसका दोनों समीकरण का हल निकालेंगे। हल निकालने के बाद ही इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं। बिना हल निकाले इसका ग्राफ हम नहीं खींच सकते हैं। तो इसका पहले हल निकालेंगे और इसका भी हल निकालेंगे और इसके बाद से ग्राफ खींचेंगे। तो इसमें तीन कंडीशन यानी तीन संभावनाएं आ सकता है। वो कौन कौन सी संभावनाएं हो सकता है? पहला संभावना ये हो सकता है कि पहले में यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पे खींच लिया। ये भी आपका एक्स अक्ष है और ये भी आपका क्या है, वाई अक्ष है। यहाँ पे जो ग्राफ हम आलेख जो निरूपण करेंगे तो उसमें तीन संभावनाएं व्यक्त किया जा सकता है। तो वह तीन संभावनाएं क्या है? पहला संभावना ये है कि अगर इसका हम आलेख खींचते हैं तो हो सकता है कि अगर एक आपका जो ग्राफ यानी एक जो रेखा इस प्रकार से अगर आता है, अगर इसको हम मान लें L1, इसको L1 मान लें और इसको L2 मान लें। ठीक है, तो अगर ये आपका L1 है, ठीक, तो ये पहले समीकरण का ये ग्राफ खींचा गया है। आपको बताया गया था पहले वीडियो में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हम ग्राफ खींचते हैं वो हमेशा सरल रेखा ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले समीकरण का जो हम ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से एक सरल रेखा ये प्राप्त होगा। ठीक है, यह L2 हो गया आपका। तो एक संभावना आपका ये हो गया कि अगर हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और उसका अगर हम आलेख खींचते हैं तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो। ठीक है, तो उस P बिंदु का कोऑर्डिनेट हम माने अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। या इसको हम x बराबर अल्फा लिखें, y बराबर बीटा लिखें। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसका मतलब इस दिए गए समीकरण का जो हल होगा उसका एक हल ज्ञात किया जा सकता है। यानी एक ऐसा हल होगा जो दोनों समीकरण को वह क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी ये जो अल्फा और बीटा का जो मान आएगा उस मान को अगर हम दोनों समीकरण में अगर रखेंगे तो दोनों समीकरण को वो सेटिस्फाई करेगा। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, पहला संभावना आपका ये बनता है। दूसरा संभावना देखिए, अगर एक सरल रेखा इस प्रकार से जाता है, पहले समीकरण का जो हम हल इसका ज्ञात करेंगे और उसका ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो अगर ये सरल रेखा इस प्रकार से है और दूसरा जो हमारा समीकरण दिया गया है, अगर इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो अगर इस ग्राफ खींचेंगे तो ये भी एक सरल रेखा अगर प्राप्त होता है तो अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, ये दूसरा संभावना है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। यानी ये दोनों रेखाएं
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब इसका जो हल होगा और इसका जो हल होगा एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यानी अगर इंटरसेक्ट करते तो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते वो बिंदु दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करता। क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेखाएं हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस समीकरण का जो हल होगा एक दूसरे समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। और इस समीकरण का दूसरे समीकरण का जो हल होगा वो पहले समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा संभावना ये बनता है, यदि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं है, x और y का कोई मान यहाँ पे नहीं निकलेगा। ये दूसरा संभावना है। तीसरा संभावना ये होता है कि ये आपका L1 है और उसके बाद से इसी पर अगर दूसरा आता है, ठीक है, L2, ये इसको बोलते हैं समपाती। इसको क्या बोलते हैं? समपाती बोलेंगे। ये आपका समांतर है और ये आपका प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे ये तीसरा जो संभावना है कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हैं तो समपाती का मतलब ये होता है कि इसका अपरिमित रूप से अगर हल का बात किया जाएगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है, क्योंकि पहले समीकरण का जो हल होगा वही दूसरे समीकरण का भी हल होगा। यानी पहले समीकरण का जो हल होगा वह दूसरे समीकरण को सेटिस्फाई करेगा और दूसरे समीकरण का जो हल होगा वह पहले समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। और इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। तो इस प्रकार से यह तीन संभावनाएं व्यक्त किया जाता है जब हम इसका आलेखीय निरूपण करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब इसका आलेखीय निरूपण करेंगे तो इसमें तीन संभावनाएं व्यक्त किया जाता है और इसी के आधार पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी उसको हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास दो समीकरण दिया गया है तो सबसे पहले उसका हल निकालेंगे। हल निकालने के बाद से उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद से अगर इसमें से कोई भी संभावना व्यक्त अगर करता है तो इस कंडीशन के आधार पे हम उसका हल बता सकते हैं। तो इसमें पहला जो संभावना आपको बताया गया, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका एक हल होगा, यह अद्वितीय हल होगा। अगर एक दूसरे के समांतर होंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा, x और y का कोई मान नहीं निकलेगा। अगर एक दूसरे के समपाती होंगे तो इसको कह सकते हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अब इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।